ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से हम सब एक लाइन सुनते आए हैं, यू कैन डू एनीथिंग। बहुत मोटिवेटिंग लगता है ना। लेकिन आज हम इस आइडिया को थोड़ा चैलेंज करेंगे। काउंसलर अजय भल्ला के काम के जरिए उनका कहना है कि True freedom starts when मर्जी ends. बिल्कुल। और ये सुनने में अजीब इसलिए लगता है क्योंकि हमारी सारी कंडीशनिंग इसके आगे खड़ी है। हमारा फोकस हमेशा इस पर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट इज अचीवेबल। लेकिन आज हमारी चर्चा इस बारे में है कि हम क्या नहीं कर सकते। ये एक जरूरी फर्क है, क्योंकि जब कंट्रोल का ये झूठा आइडिया, ये इल्यूजन कोलैप्स होता है, तभी हमें साफ दिखता है कि असल में हमारे हाथ में क्या है। राइट, जब सारे इल्यूजन्स डिसॉल्व हो जाते हैं तभी रियलिटी सामने आती है। एग्जैक्टली। तो काउंसलर भल्ला कहते हैं कि लाइफ बार बार इंसान की हेल्पलेसनेस दिखाती है, लेकिन हम इस सच को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये हमारे प्राइड को, हमारे अहंकार को हर्ट करता है। हाँ, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और उनके मुताबिक लाइफ आखिर में हर इंसान से एक बहुत डायरेक्ट सवाल पूछती है। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है, व्हाट इज एक्चुअली इन योर कंट्रोल। असल में आपके कंट्रोल में क्या है। काउंसलर भल्ला सजेस्ट करते हैं कि रोज 5 से 10 मिनट शांति से बैठकर इस पर सोचना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो चिंता बेकार है, एक्शन लो। और अगर वो आपके कंट्रोल से बाहर है तो भी चिंता का कोई फायदा नहीं। ये तो काफी सीधी बात है, पर इसको प्रैक्टिस में लाना इतना मुश्किल क्यों है? स्ट्रगल इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि हम उस चीज से लड़ते रहते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता। तो चलिए उन डार्क ट्रूथ्स की बात करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि लेखक ने लिस्ट किया है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। जन्म। हाँ, कैन यू चूज योर बर्थ। आपसे किसी ने नहीं पूछा था कि आपको किस फैमिली में पैदा होना है। आपने अपने पेरेंट्स, अपना जेंडर, अपना देश, अपनी शक्ल या अपनी लाइफ की लंबाई नहीं चुनी। सही बात है, कुछ आराम में पैदा हुए, ज्यादातर स्ट्रगल में। लाइफ कभी फेयर शुरू नहीं होती। बिल्कुल, पहली सांस से ही कंडीशन स्क्रिप्टेड हैं। तो जन्म के बाद अगला अनकंट्रोलेबल क्या है? हमारी बॉडी। लेखक कहते हैं, योर बॉडी इज अ प्रिजन यू कैनॉट एस्केप। आप एजिंग नहीं रोक सकते, आप हमेशा के लिए बीमारी से नहीं बच सकते, और आप मौत को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन हम जिम जाते हैं, डाइट करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने की पूरी कोशिश करते हैं। इसका क्या? वो कोशिशें प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए हैं, आउटकम को कंट्रोल करने के लिए नहीं। आप बॉडी का ख्याल रख सकते हैं, बट आप उसे हमेशा के लिए टूटने से नहीं बचा सकते। काउंसलर भला कहते हैं कि एक हॉस्पिटल बेड पर सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान भी उतना ही हेल्पलेस है जितना कोई और। राइट, वहाँ सारा पैसा, सारी पावर बेकार हो जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जन्म और बॉडी दोनों कंट्रोल से बाहर है, पर सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड तो तब शुरू होता है जब हम दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। बिल्कुल, और यहाँ अगला सच सामने You आता है। can't make people think your way. आप अपने पेरेंट्स को अपने जैसा सोचने पर मजबूर नहीं कर सकते। पेरेंट्स अपने बच्चों को बिल्कुल वैसा नहीं बना सकते जैसा वो चाहते हैं, भले ही संस्कार सेम दिए गए हों। लेखक एक बहुत अच्छा सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि ब्लेम करने से पहले हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा एटीट्यूड हमारे भाई बहन जैसा ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सेम परवरिश के बावजूद हम अलग होते हैं। एग्जैक्टली। ये बात रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो और भी गहरा जाती होगी, जहाँ एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा होती हैं। बहुत ज्यादा। आप अपने लाइफ पार्टनर को उस तरह प्यार करने पर फोर्स नहीं कर सकते जैसा आप चाहते हैं। आप अपने बच्चों को अपने अधूरे सपने पूरा करने का जरिया नहीं बना सकते। काउंसलर भला कहते हैं कि ईगो रिश्तों को नफरत से भी ज्यादा तेजी से मारता है। और इससे जुड़ा एक और कठोर सच है, क्या? कैन यू मेक समवन स्टे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कुछ कर लें। जब आप किसी के लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं तो आप उन्हें जबरदस्ती नहीं समझा सकते। ये तो बहुत टफ है। लेखक इसे सबसे बड़ा इल्यूजन कहते हैं कि सब कुछ ठीक करने से कोई रुक जाएगा। हाँ, उनकी एक लाइन है, बीइंग राइट इज वर्थलेस व्हेन द अदर चूजेस टू वॉक अवे। वाह, सही होने का कोई मतलब नहीं जब सामने वाले ने जाने का फैसला कर लिया है। लॉजिक वहां काम नहीं करता जहां इमोशन ने डिसीजन ले लिया है। जो जाने का फैसला कर चुके हैं वो जाएंगे, उनके पास अपने रीजंस होंगे। लेखक आखिर में पूछते हैं, कैन यू रियली होल्ड देम बैक। जिसका जवाब है नहीं। नहीं। तो ये पर्सनल लाइफ की बात हुई। प्रोफेशनल लाइफ का क्या? हम सोचते हैं हार्ड वर्क, इंटेलिजेंस, इन सब से सक्सेस गारंटी हो जाती है। और लेखक कहता है, स्टॉप लाइंग टू योरसेल्फ। राइट, वो डायरेक्ट सवाल पूछते हैं, कैन यू गारंटी सक्सेस? क्या आप सक्सेस गारंटी कर सकते हैं? नहीं। मार्केट्स बदल जाते हैं, क्राइसिस आ जाती हैं, एम्प्लॉइज धोखा दे देते हैं, क्लाइंट्स चले जाते हैं। बिजनेस वर्ल्ड आपके एफर्ट की परवाह नहीं करता। बिल्कुल नहीं।
आपका एक ही हथियार है, रिजिलियंस। रिजिलियंस। लहरों के साथ तैरने की क्षमता, मतलब हार मान लेना नहीं। नहीं, हार मानना नहीं, एक सर्फर की तरह सोचना। सर्फर लहरों को कंट्रोल नहीं करता, वो उन पर राइड करता है। एफर्ट नहीं, स्किल नहीं, इंटेलिजेंस नहीं, सिर्फ अडेप्ट, सर्वाइव, इंड्योर। अगर सब कुछ कंट्रोल में होता तो रिजल्ट्स गारंटीड होते। तो खुद से पूछिए, व्हाट इज स्टॉपिंग यू? अक्सर वही चीजें जो हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। राइट। तो अगर हम एक बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकते तो पूरी सोसाइटी को ठीक करना, कैन यू फिक्स सोसाइटी? लेखक का साफ कहना है, नहीं नहीं। नहीं, आप सबको नहीं बचा सकते, हर अंधे दिमाग को नहीं जगा सकते। सोसाइटी सच पर नहीं, सुविधा पर चलती है, कन्वीनियंस पर। कन्वीनियंस पर। और जो दुनिया बदलने की कोशिश करते हैं वो अक्सर पहले खुद को खो देते हैं। ओके, तो बाहर की दुनिया, लोग, सक्सेस, सोसाइटी, ये सब कंट्रोल से बाहर है। लेकिन हमारे अपने इमोशंस, उन पे तो कंट्रोल होना चाहिए ना? ये भी एक इल्यूजन है। कैन यू कंट्रोल योर इमोशंस? अच्छा। खुशी को फोर्स नहीं किया जा सकता, दर्द को मर्जी से मिटाया नहीं जा सकता। यादें, डर, गुस्सा बिना बुलाए आते हैं और अपनी मर्जी से जाते हैं। हम उन्हें सप्रेस कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। स्ट्रेंथ आंसू ना आने में नहीं है। उनकी लाइन है, स्ट्रेंथ इज स्टैंडिंग अपराइट व्हाइल दे ड्राउन यू। यस। इसका मतलब है रोने के बावजूद उस दर्द को फील करते हुए भी सीधे खड़े रहना, वही असली स्ट्रेंथ है। तो अगर कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, जन्म, मौत, लोग, इमोशन, सक्सेस, तो फिर पॉइंट क्या है? हमारे पास पावर क्या है? यही तो पैराडॉक्स है। काउंसलर भल्ला कहते हैं कि इसी हेल्पलेसनेस में असली पावर छिपी है। कंट्रोल करने की पावर नहीं, बल्कि रिस्पॉन्ड करने की पावर, अनसर्टेनिटी के सामने सहने की, अडेप्ट करने की और आगे बढ़ने की शक्ति ही असली स्ट्रेंथ है। जब हम अपने लिमिट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बेकार की रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है। हाँ, हम उस दीवार से सर टकराना बंद कर देते हैं जो टूट नहीं सकती, और तब हमारी सारी एनर्जी वहां लगती है जो सच में पॉसिबल है। ठीक है, एक्सेप्ट करना है, पर कैसे? ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। हाँ, और काउंसलर भल्ला इसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बताते हैं, जिसे वो डिवाइन लॉ कहते हैं। ओके। उनका एंडिंग नोट बहुत क्लियर है। वो कहते हैं, मेडिटेशन इज द ओनली पाथ थ्रू विच डार्क ट्रूथ्स कैन बी जेन्युइनली एक्सेप्टेड। दी ओनली पाथ? द ओनली पाथ। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल एस्केप नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इस चर्चा को सुन लेने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग आर्ग्यू करेगा। आपका माइंड अभी भी इसके खिलाफ 10 रीजंस ढूंढ रहा होगा। वो डिनाई करेगा, रेजिस्ट करेगा, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन ही इस रेजिस्टेंस को डिसॉल्व करती है। ये कोई बिलीफ या फिलॉसफी नहीं, ये एक नियम है। एक नियम है। जैसे जैसे मेडिटेशन गहरी होती है, सच से डर खत्म हो जाता है और वो आजादी बन जाता है। तो सारी चर्चा का सार क्या है? काउंसलर भल्ला हमें एक फाइनल सवाल के साथ छोड़ते हैं। आप सोचते हैं कि आप लाइफ को बदल सकते हैं, बट कैन यू कंट्रोल पेन, लॉस, फेलियर, डेथ, इमोशंस और अदर पीपल? इस चर्चा के बाद सोचने के लिए एक बात यह है कि अगर कोई अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस सिर्फ उस एक चीज पर लगाए जिसे वो कंट्रोल कर सकता है, यानी अपने एटीट्यूड को संभालने में, तो उसकी लाइफ में क्या बदलाव आएगा। Every word I write, every thought I share flows only through the grace of my Sadguru. And remember, in this journey of life, nothing, truly nothing, happens without the blessing of the Sadguru. फिर मिलेंगे। We will meet again, the fragrance will remain, only the cover will change. Till then, live a healthy, wealthy, blissful life. Rab Rakha.